जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय भूगोल से ठीक है सामान्य परिचय से इसमें लगभग हम लोग 13 प्लस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके पहले जो है हम लोग इसके पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं जो प्रतियोगिता दर्पण का था। उसमें जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगिता दर्पण का वो सारा करवा रहे हैं। जो भी आप प्रतियोगिता दर्पण का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में एक प्रतियोगिता दर्पण नाम का ही जो है प्लेलिस्ट सेव है, उसमें सारा प्रतियोगिता दर्पण का ही क्वेश्चन है। और अभी जो हम लिए हैं ये सारा 2022 का जो घटना चक्र का बुक आया है सामान्य भूगोल का। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं आज पहला, यह जो कि आपका सामान्य परिचय से संबंधित है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और यह भारतीय भूगोल से स्टार्ट हो रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, उसके पहले हम कुछ बता देना चाहते हैं। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप लोग को करंट अफेयर्स की तैयारी करना हो, लुसेंट का याद करना हो, या फिर डेली डिस्कशन करना हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आप जो है दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपका 6200598775 और एक नंबर है 9546185257। इन दोनों में से किसी पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर आपका पर डे सुबह 6 बजे से चलता है और लुसेंट का टाइमिंग जो है आप पता करने के लिए एक तो 7 से 8 में चलता है और एक 2 से 3 में चलता है, फिर एक शाम में चलता है 7 से 9 में। ठीक है, तो आप जो है विशेष जानकारी के लिए मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और देखिए, जो जो भी जो है डेली टेस्ट डेली डिस्कशन, ठीक है, यानी कि 50 टेस्ट 50 क्वेश्चन का जो है होल यानी कि मिक्स टेस्ट होता है, उसमें सारा सब्जेक्ट आपको मिलेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, यानी टोटल सब्जेक्ट इसमें करंट अफेयर भी रहता है। 50 क्वेश्चन पर डे टेस्ट होता है और मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होता है। और सैटरडे को इसका यह जितना क्वेश्चन होता है 5-6 जो सेट हो जाता है वो सारे का क्यूज हो जाता है। तो जिसको ऑफलाइन जुड़ना है ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, और जिसको ऑनलाइन जो पटना में नहीं रहते हैं और चाहते हैं कि ये टेस्ट लगाना, तो आप जो है इसका मात्र 100 रुपया आप पे करेंगे और 100 रुपये में आपको 20 सेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 20 सेट उसका आंसर की सहित आपको दिया जाएगा मात्र और मात्र 100 रुपये में। ठीक है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट, तो आप इस नंबर पर पे फ़ोन है, इस नंबर पर आप यह पे कर सकते हैं और पे करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे, तो आपको जो है सेट के ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा और वहाँ पर डे सेट आपको मिलेगा। तो अगर जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि सारा एग्ज़ाम जो है अब आने वाला है। तो आज देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है, कौन सा कथन भारत के बारे में सही है। तो पहला कथन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है क्या। ये कथन आपका गलत है। भारत विश्व का यह 7वां सबसे बड़ा देश है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि प्रथम स्थान पर कौन है, यह रूस है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत है। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% पर यह अधिकृत है। यह क्वेश्चन आपका क्या है, सही है, यह कथन तो सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि समूचा भारत यह उष्ण कटिबंधीय में स्थित है क्या। देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो आता है यह 23.5 यानी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ ये जो रहता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन भारत का विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय सिर्फ नहीं है, यह जो उपोष्ण कटिबंधीय भी है। यह कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा है कि भारत यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए करता है, यानी कि 2 और 3 आपका बिल्कुल कथन क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में यह कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है यह विश्व में 7वां बड़ा देश है। और देखिए, झारखंड पीसीएस 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है।
अगर प्रथम स्थान पूछे किस देश का है, यह प्रथम स्थान है रूस का, दूसरा है कनाडा का, तीसरा है यूएसए का, चौथा है आपका अमेरिका का और पाँचवा आपका चीन। पहला कौन सा है? रूस है, दूसरा आपका कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा पर है चीन, पाँचवा पर ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अपना प्यारा भारत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 3 कह रहा है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कितना है? यह आकार में 7वां सबसे बड़ा देश है और यह एमपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। कह रहा है कि परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का यह कितना परसेंट है? तो देखिए इसमें लगभग दिया हुआ है और आपको चारे ऑप्शन है, इसमें लगभग से आपको आंसर टिक करना होगा। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का यह 2.4% है। और जनसंख्या की बात करें, यह संपूर्ण जनसंख्या का, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो लगभग में आपका एक आंसर आ रहा है और आप इसको टिक कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। और यह क्वेश्चन देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स, यह 1994 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, करें कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? यह भारतवर्ष में 2011 के जनगणना के अनुसार 6 लाख कितना, 6,40,932 यह गांव है। इसमें 6,40,000 के आसपास कोई ऑप्शन में नहीं है और नन ऑफ दिस दिया है और यही आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 6 करेक्ट निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यह क्वेश्चन देखिए झारखंड पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत का अक्षांशीय विस्तार यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यह कथन भी क्या है, सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार जो है यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97.25 है, यह देशांतरीय विस्तार है, यह कथन भी आपका क्या है, सही है। भारत में राज्य की संख्या 26 नहीं है, भारत में राज्य की संख्या जो है यह वर्तमान में अभी 28 है। कितना, 28 है राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान की बात कर रहे हैं 2022 जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न चलते हैं। इसका करें कौन सा जोड़ा गलत है? गलत आपका डी हो जाएगा और डी ही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। करें कि भारत के निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है, यह भी सही आंसर है। चीन के बाद दूसरा स्थान आपका भारत का आता है। और तीसरा है करें कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, यानी कि सही बात है कि इसकी जो है यह भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होती है, ये कथन आपका क्या है, गलत हो गया। चूंकि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय जो होता है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है, न कि मिजोरम में। यह कथन गलत है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका अक्षांशीय विस्तार से। देखिए दूसरा प्रश्न जो है अक्षांशीय विस्तार से संबंधित है, इसको देखेंगे। भारत विस्तृत है, यह भारत जो विस्तृत है, देखिए इसमें से इसका कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि भारत का विस्तार यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के यह 37 डिग्री 6 मिनट यह उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। जबकि देशांतर की बात करें यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यह 97 डिग्री 25 मिनट यह पूर्वी देशांतर है। तो इस ऑप्शन में कोई नहीं होगा और इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। और यह क्वेश्चन देखें बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है करें कि सिक्किम से गुजरने वाले
अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरती है? तो जो अक्षांश सिक्किम से गुजरती है, तो वह स्थान आपका राजस्थान राज्य से भी होकर गुजरेगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, वह कौन सा जिला है? यह 70 डिग्री पूर्वी देशांतर यह राजस्थान के जैसलमेर से होकर गुजरता है। ऑप्शन आपका बी। और ये देखिए RAS 2000 आपका 10 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसके बाद आपका कर्क रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न है, इसको हम देखते हैं। तो पहला आंसर देखेंगे, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा यह किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको ध्यान में होगा कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा ही ऐसा रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो 8 राज्य वह कौन-कौन सा है? देखिए शुरू से लेंगे, पहले है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है? छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आता है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिज़ोरम आता है। यह 8 राज्य है जो कर्क रेखा पर है। कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, या देखिए क्वेश्चन है 1990 का और बिहार झारखंड अलग हुआ 2000 में। तो इस अनुसार जो है ऑप्शन ए आपका बिहार, लेकिन अभी जो है बिहार से नहीं झारखंड से होकर गुजरती है, इस बात को ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो 1, 2 और 4 जो ऑप्शन होगा वही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। और यह उत्तर प्रदेश पीसीएस यह 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा यह गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो देखिए मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरता है। तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी से जो है कर्क रेखा गुजरती है और यह MPPCS 2014 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। कह रहे हैं कितने भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8। कितना है? 8। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? यह झारखंड है। जम्मू कश्मीर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं, यह झारखंड आपका सही उत्तर हो जाएगा और यह झारखंड पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि छत्तीसगढ़ मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है। कह रहा है किससे होकर नहीं गुजरती है? यह मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा से के निकट है? कर्क रेखा के निकट कौन सा है? ये जो आपका राइट आंसर होगा इन चारों ऑप्शन के अनुसार सबसे निकट जो कर्क रेखा के नज़दीक है वह कोलकाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। कह रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? यह कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है वह कौन सा? झारखंड कर्क रेखा पर स्थित है, मिजोरम कर्क रेखा पर, त्रिपुरा। यह उत्तर में जो है आपका ऑप्शन नंबर यह बी हो जाएगा और यह यूपी मेंस 2008 में क्वेश्चन और RAS रैस में और RTS प्री का एग्जाम जो हुआ था 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। कह रहा है कि जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? यह दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में जो है दिन की अवधि जून माह में अधिकतम होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 12 है। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा शहर कर्क रेखा से
सबसे निकटस्थ है? तो ये देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कर्क रेखा सबसे नज़दीक में इसमें जबलपुर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 13। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन-सा कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत की नदी है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती है। कौन-सा? माही नदी। इसको ध्यान में रखिएगा। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन-सा नदी? माही नदी। और यह क्वेश्चन यूपी आरओ में और एआरओडी एग्ज़ाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज जो है यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।